हमारे खेतों से, हमारे खलिहानों से करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करता है और बदले में यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को मरने के लिए धूल दिया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। यदि बात करें कोई भी काम होता है तो नियम कानून से होता है। आप सभी जानते हैं भारत एक कानून देश है, कानून से भारत का देश चलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, वो कानून को चुनौती देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सब कहती है कि यदि कोई खनन का काम होता है, यानी कोयले के काम आदि व्यवहार, तो जल, थल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। यदि जल प्रदूषण होता है, थल यानी मिट्टी प्रदूषित होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो कंपनी को, यहां तक कि उस कंपनी को बंद करने का निर्देश है। उस काम में शामिल लोगों को जेल खटने तक का नियम है। लेकिन वही जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, उनके लिए कानून कुछ नहीं है। उनके लिए कानून एक उस जाल की तरह है जिसे बड़ा मछली निकल जाता है और छोटा मछली फंसता है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कोयलांचल की धरती है, ये क्रांति की धरती है। इस धरती से हमारे लोगों ने हमेशा क्रांति किया है, आंदोलन किया है। आज यदि सीधे तरीके से जिला प्रशासन हमारी इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए यदि इस खनन करने वाली कंपनी अथवा एजेंसी है, जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जिनके माध्यम से खनन हो रहा है, यदि प्रदूषण का रोकथाम नहीं करती है, तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और इस बार जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। यदि ना बताए तो आज जितना जान ले मोटा मोटी टोनी आसपास के 5-6 जगह, 5-6 गो गांव ये धुआं से प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है ना। तो अगर बात नहीं मानता है तो अगला बार जिला में प्रदर्शन होता है और सभी ने अपन घर से एक फैसला कारी लाई के जिला में जाके दिया जाना। एकदम होटिया डीसी को ऑफिस में खड़ा होकर उड़ाना है जहां प्रदर्शन होता है। जिस कार्यालय में प्रदर्शन होगा वहां खड़ा होकर हजारों की संख्या में टोकरी में भर के ये काला पर्दा, ये काला बालू, ये काला धुआं उस ऑफिसर के कार्यालय में लाना है, ताकि उसको पता चलना चाहिए, उसका आभास होना चाहिए इस काले धुएं से क्या परेशानी होती है। वैसी के कमरों में बैठते हैं, वो बड़े बड़े कमरों में बैठते हैं, उनको पता नहीं है गांव वालों का दर्द क्या है, यहाँ के लोगों का दुख क्या है। इसलिए आज जितना जाना ले, अगर बात सुना है तो ठीक है, यदि धुआं बंद हुआ है तो ठीक है, ना तो अगला बार सब यहाँ से पद यात्रा करते हुए जैसन मुड़िए हमने गोबर के खचला लाइट के लेके जहाँ वैसे हमने धुरवा लेके जीवाए और हजार संख्या में और जाए के जितना धनबाद में सरकारी ऑफिस है, चाहे डीसी के ऑफिस रहे, एसपी के ऑफिस रहे, डीएमओ के ऑफिस रहे, प्रदूषण विभाग के ऑफिस रहे, जितना सरकारी ऑफिस है सब में धुरा बढ़ जाना है, सबके सामने धुरा उड़ाना है। तब अखनी सबक लगता है, तब अखनी की समझ में आता है कि कितना परेशानी में आज यहाँ के जनता है। आज इस गैस से, इस धुआं से, इस प्रदूषण से नाना प्रकार की बीमारी भय रहा है। आज जे हमनी के 70 साल, 75 साल, 90 साल हमनी के आजा बाँचे हथिन, आज 50 साल, 60 साल में बड़ा बड़ा बीमारी धर लगा है। अभी अब तोहनी के जाके देख ले, कोलियरी में रहने लोग और चलो हमनी के तुम चाची के कोने रहने वाला लोग तोहनी से बढ़िया, अभी कहते बूढ़ा बढ़िया आते, कितना बूढ़े बढ़िया आते, कहे नहीं आधा समय में बीमार हो जाते। आखिर बीमारी से लड़ते। इसलिए अगर प्रशासन प्रबंधन जो भी हमने बात में संज्ञान न ले, जीएम के भी कार्यालय के घेर के चारों तरफ से कार्यालय में गर्दा फेर देवे। गर्दा भरना बड़ा अपराध नहीं लगा, अभी छोटे अपराध कर दे। अगर ये अपराध लगाए और अपराध के भाषा से एक नहीं समझता है तो बागी बहन को अग्नि को कर दिया है। हमको कोई मारे कहते थोड़ी के लिए कि हमारा जेल लगते, धुआं भरना, सब कार्यालय में गर्दा भरना है। अग्नि जितना गर्दा हो रहा है सब टोकरी में भर के
डीएम के ऑफिस में एकदम बैठ जाना है। ऐसे नहीं सुनते लगने तैयार है ना तो नहीं। अगर आज के प्रदर्शन से अगर बात माना है तो ठीक है, मैं तो अगला तारीख के तो नहीं ऐलान करा, अगला तारीख के चयन करा और पूरा बृहद तरीके से कार्यक्रम करल जाए और अखनी के सबक अपनी भाषा में दिया जाए। बन के बढ़िया बढ़िया जगह रहा दिन धनबाद में 18 तल्ला 20 तल्ला में अपन समझ में न ओखनी के दिया पुता ओखनी के जेनी छुआ भाला बढ़िया से रहा है तो अपने की समझ में। आज यहाँ गांव के आदमी के समझ में आ रहा है कि तकलीफ बह रहा है, कितना दुख है अपने के जीवन यापन बह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि आदमी की जिंदगी या उम्र कम बह रहा है। 50-60 साल में लोग मर जा रहा है बीमारी के चलती, धुआं के चलती, गैस के चलती। इसलिए स्पष्ट क्या चाहे, अगर तरीके से बात माना दिन ठीक है, नहीं तो हर तरीका अपना लेता है जगह सिस्टम में हड़कम पैदा भय लेते। और साथ ही साथ चूंकि हमने लिखित तरीके से भी काम कर पाए, क्योंकि विनोद बाबू के धरती है और विनोद बाबू सदैव काले पढ़ो और लड़ो, यानी हम लोग पढ़ाई के रास्ते यानी लिखित भी काम करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग पीएल भी दाखिल करेंगे, पीएल के माध्यम से भी हम लोग काम करेंगे। जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, हम लोग वहां भी अपना पत्राचार करेंगे। और क्योंकि इस बार समय नहीं रहा, इस बात को विधानसभा तक भी लेकर जाएंगे, हर एक स्तर से लड़ेंगे। क्या कि सवाल केवल प्रदूषण के न है, सवाल सर्वाइवल के है, सवाल कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारा उम्र सीमा के सवाल है। इसलिए आज के इस आंदोलन में उपस्थित जितना भी जन अटल है जुटल है, सब इनके साफ शब्द हम क्या चाहिए कि टोनी की संघर्ष में हर एक ग्रुप में टोनी के साथ खड़ा रखने के तो सोचना चाहिए कि आज जकर जमीन में कोयलो खोल ले, जकर जमीन से करोड़ों टका कमाई भी कर ले और ओखनी के बीमार करे के तरीका अपने ढूंढ रहा है, ओखनी के खत्म कर। इसलिए आज इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं सबसे पहले मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि जो ये प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो ये काला धुआं देख रहे हैं, जो नाना प्रकार का गैस लेके बाहर आता है, जो इंसान के जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, करे नहीं तो हम लोग आगे बृहद आंदोलन के लिए बढ़ेंगे और इसकी जवाबदेही केवल और केवल प्रशासन और ठीक है। तनी समय के कमी है, एक बाद हमरा लेकिन टोनिक बीच हम सदैव आवे में आधा घंटा 1 घंटा के लेट भय सकल है, लेकिन हमेशा टोनी के आंदोलन में, टोनी के काम में, टोनी के दुख में हमेशा साथ खड़ा ही हो, हमेशा टोनी खड़ा ही हो, आज भी खड़ा ही हो और जब तक हम रहो तब तक टोनी के साथ खड़ा रहो, इस बात के हम कह के जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों के, तमाम दीदी माए मौसी सभी के हमारे क्रांतिकारी जोहार, सभी को मेरा जोहार। आपके इस आंदोलन को, आपके इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। एक विधायक होने के नाते मेरा जो भी कर्तव्य होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद सभी।